बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस स्कॉलरशिप का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो भी थाईलैंड की तरफ से है। ये थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, चुलांगकोन यूनिवर्सिटी। ये स्कॉलरशिप वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। तो आइए चलते हैं कि ये स्कॉलरशिप हमें क्या क्या बेनिफिट्स देंगी। सबसे पहले जो बेनिफिट है कि उसकी मुकम्मल ट्यूशन फ़ी जो है वो वेवियर होगी, उस पर फ़ीस नहीं ली जाएगी। फिर आपको इकोनॉमी क्लास की जो टिकट है वो पे की जाएगी कि आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर सकेंगे। तीसरी चीज़ जो इसमें शामिल है वो ये है कि आज जिस यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन भी देगी। चौथी चीज़ ये है कि आपको मंथली स्टाइपेंड के मद में 16,000 बाट, यानी जो इनकी अपनी लोकल करेंसी है उस के हिसाब से आपको उनकी करेंसी में 16,000 रुपये मिलेंगे मंथली स्टाइपेंड। फिर आपको मौका मिलेगा कि आप थाईलैंड का जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर कर सकें, उसके बारे में जान सकें। फिर आपके पास ये मौका है कि आपको किसी भी किस्म के खराजात की परेशानी नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी और आप टॉप क्लास की जो यूनिवर्सिटी है थाईलैंड की, उसमें बगैर किसी किस्म की दुश्वारी के आप अपनी तलीम मुकम्मल कर सकते हैं। आखिरी चीज़ जो इसमें आती है कि जैसे ही आपकी एजुकेशन मुकम्मल होगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपना कैरियर थाईलैंड में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैसर आएंगी। बेनिफिट्स के बाद अब चलते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि स्टूडेंट असीन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन या किसी भी एशियन कंट्री से हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड जो भी हैं, किसी और कंट्रीज़ के हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एकेडमिक स्टाफ है, जो रिसर्चर है, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो उनको हाईली अप्रिशिएट किया जाएगा कि वो इस प्रोग्राम के लिए इनरोल हो सकें। जो ग्रेजुएट है वो फ्रेश होना चाहिए, मतलब उसने अपनी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर लिया तो वो एक सेमेस्टर से ज़्यादा उसने उस यूनिवर्सिटी में ना गुजारा हो। या तो वो फ्रेश होना चाहिए या वो पहले एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोल हो। अगर एक सेमेस्टर से ज़्यादा गुजर चुका है तो फिर वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। जिस फील्ड में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आपकी बैचलर और मास्टर की डिग्री जो है वो उसी फील्ड के एग्जैक्ट रेलिवेंट होनी चाहिए। किसी भी आप और तरह की उसके रेलिवेंट नहीं जा सकते, वही एग्जैक्ट फील्ड होनी चाहिए। जो इसमें सीजीपीए का क्राइटेरिया रखा गया है उसमें यह है कि जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट थे, यानी वो अब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, तो उनकी मिनिमम सीजीपीए 2.75 होनी चाहिए। जबकि जो पीएचडी के लिए इनरोल होना चाह रहे हैं, उनकी जो ग्रेजुएशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी की जो सीजीपीए है वो 3.25 से कम नहीं होना चाहिए। यानी अंडर ग्रेजुएट में 2.75 और पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी 3.25 से कम नहीं होनी चाहिए सीजीपीए। जो स्टूडेंट है वो 40 साल की उम्र तक का होना चाहिए। इससे ज़ायद की उम्र का स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, चाहे वो एमएससी के लिए जाना चाह रहा है, चाहे वो पीएचडी के लिए जाना चाह रहा है। स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश प्रोफिशेंट होना चाहिए, उसने कोई भी इंग्लिश प्रोफिशेंटी टेस्ट दिया होना चाहिए, मतलब या आइल्स का, टोफल का, पीटी का, जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपने कोई ना कोई एक टेस्ट दिया होना चाहिए। जो टोफल के स्कोर है, क्राइटेरिया है, उसमें यह है कि आपका टोफल का जो स्कोर है वो 500 से कम नहीं होना चाहिए। आपका मिनिमम जो स्कोर है टोफल में वो 500 होने चाहिए। जबकि आइल्स में आपका बैंड 5 ओवरऑल 5 से कम नहीं होना चाहिए। नो लेस दैन की कोई शर्त नहीं है, ओवरऑल आपका 5 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए आइल्स का जो बैंड है। जो सेकंड लास्ट चीज़ है उसमें ये आती है कि जो स्टूडेंट है वो मेडिकली फ़िट होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। तो जो लास्ट पे चीज़ आती है कि दौरान एजुकेशन, अपनी एजुकेशन के दौरान वो उस स्टूडेंट को अलाउ नहीं होगा कि वो किसी भी किस्म की कोई जॉब कर सके, मतलब वो उसका फुल टाइम फोकस जो है वो अपनी स्टडी पे होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं। जो सबसे पहले ज़रूरी है वो तो सबको पता ही है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट होना चाहिए, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो आती चीज़ वो ये है कि आपकी 1 इंच की फ़ोटोग्राफ है उस फार्म के साथ अटैच होनी चाहिए, 1 इंच की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ये है कि आपकी सीवी, जो हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिमांड करता है कि आपकी सीवी भी होनी चाहिए। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी आपको इशू करेगी। अगर आपके पास डिग्री है उसकी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बगैर डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, जो आपके फैकल्टी के हेड हैं या डीन हैं या डायरेक्टर हैं उनसे होने चाहिए, उनके साइन स्टैम्प ऊपर होने चाहिए। या अगर आपने एमएससी की हुई है तो आपके सुपरवाइज़र की तरफ से वो रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। जो आखिरी चीज़ इसमें शामिल होती है कि वो होगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जिस सिटी में आप रहते हैं या जिस कंट्री में आप रहते हैं उसकी तरफ से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप मेडिकली फ़िट हैं। तो इस एप्लीकेशन का, इस स्कॉलरशिप का लिंक आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है।
आप मज़ीद इस लिंक पे जाके अपना क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी वगैरह देख सकते हैं और फॉर्म डाउनलोड करके या जैसे भी अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या जो भी उन्होंने तरीक़ेकार बताया उस तरीके पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।